हेलो बच्चों। आज हम लोग चल रहे हैं पढ़ने कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। कार्बन एंड कंपाउंड लेसन जो है अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में हमको जानना पढ़ना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे आखिर कार्बन क्या है। ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहेगा, इसमें आपको समझ में आएगा, पूरा हम बताएंगे आपको कार्बन के बारे में। कार्बन, सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ नॉन मेटल एलिमेंट। ये नॉन मेटल एलिमेंट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी। इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्टली इट इज इट इज फाइंड इन मेनी substances. Those are found around us। जो हमारे आसपास पाया जाता है उन चीज़ों में ये पाए जाते हैं, उन्हीं चीज़ों में ये मिलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप बुक है, पेन है, बैग है, टेबल है, या फिर आपका फूड कंपोनेंट है, ETC। इन सारी चीज़ों में क्या होता है, आपका कार्बन पाया जाता है। फूड कंपोनेंट में जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कम्बिनेशन कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसका कम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर कार्बन आपका पाया जाता है। यानी जितनी भी चीज़ें आप खाते हैं वो सारा ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जर्व होता है। इसलिए ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6, इसमें यहाँ पर कार्बन जो है आपकी 6 अमाउंट में पाई जाती है। सो वी कैन से दैट कि यह मोस्टली जो आसपास चीज़ें हैं उन सब में ये पाया जाता है। ओके। इसके अलावा इट इज़ अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट क्यों बोलते हैं? जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 4 आएगा, तो लास्ट में जो 4 बचता है इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये स्ट्रक्चर है इसका, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और लास्ट वाली सेल में 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलता है। तो आउटर सेल में 4 होने की वजह से यहाँ पर 4 आता है, और इसी की वजह से इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट के नाम से इसे जानते हैं। क्लियर? तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि ये टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है। इसके अंदर सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। इट्स हैव सेल्फ सेल्फ कम्बिनेशन कैपेसिटी। इसके पास सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जिसमें वो जो है खुद से क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए इसको
बोलते कैटिनेशन फॉर्मेशन कर सकता है, इसको सेल्फ कैटिनेशन फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे कि अगर आपका कार्बन है तो कार्बन इस तरीके से आपस में जुड़ता है, यानी इसको लाइन चेन कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये लाइन के साथ-साथ में ब्रांच फॉर्मेशन भी करता है, यानी इस तरह से भी जुड़ता है, यहाँ ऐसे जुड़ता है, ब्रांच फॉर्मेशन कर लेता है। तीसरा, ये जो है सर्कुलर फॉर्मेशन करता है, यानी आपका हेक्सागन पेंटागन के फॉर्मेशन करता है, ऐसे ऐसे। तो सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा है, पेंटागन का फॉर्मेशन भी करता है ऐसे। तो आप देखेंगे कि कार्बन यहाँ पर जो है वो सेल्फ से जुड़ रहा है, यहाँ ये वाला इससे जुड़ रहा है, ये वाला इससे जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी आपके कार्बन की सबसे अधिक है, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है कैटिनेशन के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कैटिनेशन क्या है, तो यू कैन से दैट द कार्बन कंबाइंड विथ हिमसेल्फ एंड दिस फॉर्म द लाइन चेन, ब्रांच चेन एंड सर्कुलर एंड पेंटागन, हेक्सागन, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैटिनेशन ऑफ द कार्बन। कार्बन की एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, और कार्बन के बारे में ओवरव्यू भी समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कार्बन किस किन फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑकरेंस ऑफ कार्बन, ऑकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की ऑकरेंस मतलब कार्बन कहाँ पर पाए जाएंगे, किस किस फॉर्म में पाए जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कार्बन इज फाइंड अराउंड अस इन टू डिफरेंट फॉर्म। ये दो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। और सेकंड फॉर्म है इन कंबाइन स्टेट, इन कंबाइन स्टेट। अगर फ्री स्टेट में नहीं है तो फिर ये कंबाइन स्टेट्स में क्या होगा, पाया जाएगा। फ्री स्टेट्स में आते हैं इसके एलोट्रोप्स। कौन आते हैं, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स आते हैं समस्थानिक। एलोट्रोप्स में कौन कौन आते हैं, फर्स्ट जो है आपका डायमंड आएगा, सेकंड आपका आएगा ग्रेफाइट, थर्ड आपका आएगा बकमिंस्टल फ्लोरीन। जिसको C60 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे एलोट्रोप्स जो होते हैं आपके कार्बन के प्रतिरूप हैं, और इसको एलोट्रोप्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये फ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं, मतलब ये स्वतंत्र अवस्था है, प्योर फॉर्म में ये कार्बन पाए जाते हैं। इसके अलावा एक कंबाइन स्टेट भी होती है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग डायमंड के बारे में समझ लेते हैं कि डायमंड आखिर, डायमंड के बारे में जान लेते हैं। डायमंड इज अ, डायमंड इज अ कलरलेस, कलरलेस ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस
substance having ex- X-ray. Diamond is a colorless, transparent substance having to the extraordinary brilliance. इसकी चमक ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा ये चमकता है। डायमंड जो है, इट इज इट इज़ वेरी हार्ड सब्सटेंस, इट इज़ वेरी हार्ड सब्सटेंस। cause of cause of their four four dimension structure। इसका फोर डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली ओनली कार्बन। ये केवल कार्बन का बना होता है। इट ट्रैप्स टू सनलाइट सो लुक्स लाइक वेरी ब्राइट। ये बहुत ही चमकदार है, क्योंकि जो है, यह जो है क्या होता है, सन की लाइट को ट्रैप कर लेता है और फिर सनलाइट को बाहर नहीं निकलने देता है। इस वजह से जो है क्या होता है, बहुत ही चमकदार होता है। और यह यूज कहाँ पर आता है, ये जो है आपके जो है ऑर्नामेंट वगैरह को बनाने में, ठीक है, शीशे की कटिंग वगैरह करने में, आभूषण बनाने में, घर के जो है कुछ जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके शीशों को बनाने में इसको प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए जब एयरक्राफ्ट ऊपर जाता है तो प्रेशर हवा का बहुत ज़्यादा होता है, उसको बियर करने के लिए यहाँ पर डायमंड के जो है उसके शीशे जो होते हैं बनाए जाते हैं। तो ये आपका डायमंड है, उसके बारे में थोड़ा और जानकारी आप अपने लेवल से भी क्या करेंगे, यहाँ पर अचीव करेंगे। और उसके बाद जो है पेपर में अगर ये आता है तो उसको आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट। इट इज़ आल्सो इट इज़ आल्सो एलोट्रोप। ठीक है, ग्रेफाइट भी जो है क्या होता है, एक कार्बन कंपाउंड है। इट इज़ अ ग्रेस ब्लैक ओपैक सब्सटेंस। ये जो है सब ओपैक सब्सटेंस है, मतलब इसके आर पार से कुछ आपको दिखेने का नहीं, एकदम ठोस सब्सटेंस होता है। इट इज़ लाइटर देन डायमंड। ये डायमंड से लाइटर होता है। इट इज
सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। टच करने में भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इफ बी बर्न इफ बी बर्न ग्रेफाइट इफ बी बर्न ग्रेफाइट इन ऑक्सीजन in oxygen, then only carbon dioxide then only carbon dioxide gas is formed. Gas is formed and nothing is left behind. And nothing is left behind. देखिए, ये ग्रेसी ब्लैक कलर का होता है। आप पेंसिल को देखे होंगे, जो आपकी पेंसिल होती है इस प्रकार से। तो पेंसिल का जो निब होता है, आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये जो पॉइंट होता है इसमें एक लीड सा लगा होता है। जो लीड है वो ब्लैक इन कलर में होता है। कैसे होता है? ब्लैक कलर का होता है। दिस इज द ग्रेफाइट। वो क्या है? ग्रेफाइट है। आपने देखा होगा, पेंसिल को यूज भी किया होगा। तो उसमें लीड है वो ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट ब्लैक इन ग्रेसी कलर का होता है। ओपैक सब्सटेंस है, मतलब उसके आर पार देखा नहीं जा सकता। लाइटर देन द डायमंड, डायमंड से हल्का होता है। सॉफ्ट एंड द स्लिपरी, यानी छूने में अगर आप छुएंगे उसको तो सॉफ्ट और स्लिपरी लगेगा। when we if we burn the graphite into the ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन में इसको जलाते हैं, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द फॉर्म, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही फॉर्म होती है। क्योंकि यहाँ पर प्योर कार्बन है, इसलिए कार्बन पूरी तरह से यहाँ क्या होता है, जलता है। और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही फॉर्मेट करता है और कुछ फॉर्मेट नहीं करता। कोई धुआं वगैरह नहीं निकलता। फॉर्म ऑफ द नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, इसके पीछे कुछ भी छूटा नहीं। रेसिड्यू नाम की कोई चीज़ें यहाँ पर जनरेट नहीं होती हैं। और ग्रेफाइट आपका जो है यूज किया जाता है नाव के भट्टियों के अंदर। आपकी जो है, जो ग्रीस बनती है, जो आपका जो है पंप वगैरह के अंदर लगाने के लिए, लुब्रिकेंट बनते हैं गाड़ियों में डालने के लिए, इन सभी जगहों पर आपका ग्रेफाइट क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज़ मोस्ट यूजेबल सब्सटेंस। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, यूजेबल सब्सटेंस है, पर ये सस्ता है। डायमंड इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, और वो ऑर्नामेंट में यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया होगा कार्बन और डायमंड के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर कैसे यूज ये होते हैं। इसके अलावा हम अगला चलते हैं, जो कंबाइन स्टेट्स वाले हैं, यानी कंबाइन स्टेट्स कार्बन। कंबाइन स्टेट्स ऑफ कार्बन। तो कंबाइन स्टेट्स ऑफ कार्बन में आपको मेनली मिलेगा, देर आर टू टाइप ऑफ कंबाइन स्टेट कार्बन। दो टाइप के कंबाइन स्टेट कार्बन हैं। सबसे पहला आपका मिलेगा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके हाइड्रोकार्बन
सबसे फर्स्ट आएगा, सेकेंड आएगा आपका हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। तीसरा आपका आएगा एल्कोहल, अल्कोहल्स। चौथा आपका आ जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स। तीसरा आपका आएगा कीटोन, कीटोन्स। चौथा आपका आ जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड। तो ये सारे जो है आपके आएंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर। पर ये सारा समझने से पहले हमको समझ लेना चाहिए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को समझ लेना चाहिए। सैचुरेटेड जो होता है वो एल्केन को रिप्रेजेंट करता है। ये हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड ओनली बाई सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड से ही क्या होता है, कनेक्ट होता है। जैसे जितने भी एन हैं जो सारे जो है आपके सैचुरेटेड हैं। जैसे मीथेन है CH4, इस प्रकार से आप बनाते हो। जैसे आप इथेन बनाते हैं तो इथेन इस तरह से आप बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। मीन्स ये क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है। अब जैसे आप सपोज करिए आपने बनाया प्रोपेन, तो प्रोपेन में आप देख लीजिए, प्रोपेन में सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड से आपका हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो हाइड्रोकार्बन बन गया और सिंगल बॉन्ड वाला बन गया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका सेचुरेटेड हो जाएगा। और अनसेचुरेटेड में क्या होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड डबल बनता है। जैसे एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन में क्या होगा, जैसे आपका है इथीन, इथीन है, यहाँ पर दो कार्बन लगाया, डबल बॉन्ड लगाया, और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया। तो ये इथीन है। ठीक है। जैसे आपको प्रोपीन बनाना है, तो यहाँ पर तीन कार्बन है, डबल बॉन्ड लगाया, इसका दो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से आप इसका चार कंप्लीट कर दीजिए। इसका दो यहाँ से कंप्लीट है, एक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, एक बचा, एक यहाँ से कंप्लीट करिए। तो एक दो तीन चार हो गया, और इसका जो है आप एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इस प्रकार से इसके चारों क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तो प्रोटीन बन जाएगा। तो इस तरह से ये अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें एक डबल बॉन्ड, ये जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से दिखाई पड़ रहा है आपको, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सारे सिंगल चलेंगे। और ऐसे ही आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला बनता है, जैसे कि इथाइन, इथाइन
YN होगा यहाँ पर। इथाइन। तो इथाइन में क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 3 है और ट्रिपल बॉन्ड में 3, देखिए इसकी वैलेंसी 1 इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की, आपकी 3 वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई, एक बची, एक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, उसको हम हाइड्रोजन से यहाँ जोड़ देंगे। ऐसे ही इसकी 1 2 3 इस वाले कार्बन की कंप्लीट हो गई 3, और एक यहाँ है 4 4, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, तो ये बन जाता है इथाइन, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको C2H2 से, ठीक है, इसको इथाइन बोलेंगे, ठीक। अब इसको आप प्रोपाइन भी बना सकते हो। अब बन जाएगा C3, इसमें एक बढ़ाए तो इसमें अपने आप क्या बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। अगला भी बना सकते हो, C4 करो, इसमें 2 बढ़ जाएगा, H6 हो जाएगा। तो इसका भी आप बना सकते हैं, जैसे आप देखिए इस वाले का बना के दिखा देते हैं। 1 2 3 बन गया। अब इसमें एक का आपको ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, इस वाले कार्बन का 1 2 3 4 हो गया, एक यहाँ पर लग जाएगा कंप्लीट। इस वाले का भी 3 पूरा हो गया है, 1 2 3, एक यहाँ से जुड़ जाएगा, 4 हो गया। इस वाले का ही बचा है, तो आप यहाँ से एक जोड़ दीजिए, एक यहाँ से जोड़ दीजिए और एक यहाँ से जोड़ दीजिए, वेरी इजी आपका बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आप देख लीजिए 1 2 एंड 3, इसको बोलेंगे प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन के नाम से इसको जानेंगे। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हो। अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड आपने समझ लिया होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं किस पर, इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको मीथेन बनाना है। स्ट्रक्चर ऑफ एन, एन की स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है मीथेन, का नाम भी करना। अब मीथेन का फार्मूला जो होता है वो CH4 है। इसका अगला जो आप बनाएंगे वो C2H6 हो जाएगा। इसका अगला जो आप बनाएंगे C3H8 हो जाएगा, और अगला बनाएंगे C4H10 हो जाएगा। इस तरह से बनता जाएगा। अब इसमें स्ट्रक्चर मान लीजिए आपको बनानी है CH4 की, तो CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब मान लो C4H10 का बनाना है, तो C4 आप जोड़िए, 1 2 3 4 ऐसे बन गया। इसमें आप ऐसे हाइड्रोजन लगाते जाइए, इस प्रकार से हाइड्रोजन आप लगाते जाइए, बनता जाएगा, क्लियर। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से C4H10 बन गया। और यहाँ पर हमने आपको CH4 बना के दिखाया था। इस सारे का आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आने लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो है इन वगैरह का भी हमने बता दिया है आपको। अब हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे देखिए आपके पास है मीथेन, CH4 का स्ट्रक्चर आपके पास है, CH4 है ये, इसको क्या बोलते हैं, CH4। अब CH4 को ये तो एन है, अब इसको एल्काइन में बदलना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या करना होगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो जब इसको आप एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसका फॉर्मेशन बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा CH3। क्या बन जाएगा ये, CH3, और ये खाली हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं CH3। क्या बोलेंगे इसको, CH3, इसको बोला जाएगा मिथाइल। अच्छा, ये कहाँ पर यूज होगा, जब इसका आप चेन बनाने लगेंगे, हाइड्रोजन का चेन बनाओगे, तो उसमें ये क्या होगा, यूज होगा, मिथाइल ग्रुप यूज होगा। ऐसे ही आप एथाइल ग्रुप बना सकते हैं। जैसे ये 2 कार्बन हो गया, एथाइल हो गया, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है,
जैसे एथेन होता है ना, एथेन, ये एथेन का पूरा स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ। अब एथेन से बनता है एथाइल। 1 2, वैसे आप इसको जोड़ते जाइए। अब इस प्रकार से जोड़ दिया आपने। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आप क्या करिए, इसको हटाइए, इसको रिमूव कर दीजिए। इसको यहाँ से हमने हटाया था तो ये बना था, इसको यहाँ से हमने हटाया है तो ये बनेगा। इसका फार्मूला बन जाएगा C2H5। तो ये हो जाता है एथाइल, एथाइल फॉर्मेशन। कैसे यूज किया जाता है उसको आप देखिए। जैसे ये आपका है ये, तब यहाँ पर अगर ब्रांच बनाना होगा तो एक जो है इस प्रकार से आप यहाँ पर CH3 जोड़ सकते हैं। अब ये क्या है, CH3 है। देखिए C एक है इसमें, और जो है H3 है तो इसको CH3 है। अब इस पूरे CH3 का जो है एक कॉम्बिनेशन आकर के यहाँ पर क्या हो गया है, जुड़ गया है। और बाकी सारा वैसे ही रहेगा, बाकी सारा क्या रहेगा, वैसे जैसे बनता है ब्रांच वैसे ही बनता जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसका नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पे आपका क्या लगा है, ये आपका मिथाइल लगा हुआ है। तो अब 2 मिथाइल क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम है, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल हैं। और ये दूसरे नंबर पर आपका मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल हो गया, और ये हो गया ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं मिथाइल इथाइल का। खुद से ही आप जो है क्या करिए, मिथाइल इथाइल का प्रैक्टिस करिए। इसके बाद यहाँ पर आता है साइक्लो हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एक ये बनता है साइक्लोहेक्सेन जिसको कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इसमें आप यहाँ पर लगा सकते हैं 6। इसमें एक एक हाइड्रोकार्बन जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इस प्रकार से साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन आप कर सकते हो, या फिर आप साइक्लोबेंजीन भी बना सकते हैं, एक दूसरा स्ट्रक्चर इसमें बनता है। इस प्रकार से आप इसका कर सकते हो। ओके, साइक्लोबेंजीन जो बनना होता है उसको आप इस तरह से बना सकते हैं। साइक्लोबेंजीन ऐसा हो गया। अब इसमें एक डबल यहाँ लीजिए, दूसरा डबल यहाँ लीजिए, तीसरा डबल यहाँ लीजिए। यहाँ से जो जुड़ेगा वो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ से एक जुड़ जाएगा, यहाँ से भी एक जुड़ जाएगा, यहाँ से एक जुड़ जाएगा, यहाँ से एक जुड़ जाएगा, यहाँ से एक जुड़ जाएगा। तो C6 और H6 जो है, जिसको बेंजीन के नाम से जानते हैं, वो फॉर्मेशन ये है। तो आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक की चीज़ें जो है, साइक्लोहेक्सेन तक जो है समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से जो है, आपको थोड़ी बड़ी क्लास बन रही है लेकिन कोई बात नहीं, दो इधर क्लास नहीं दे पाए उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। फिर आप लोग यहाँ से देखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए और पेपर में बढ़िया करके आइए। ओके, थैंक यू।